Hey masters, my dear friends, my dear masters and my dear gods, आज एक स्पेशल डे है, एक पूरा अपने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए। तो हम जो आदि योगी शिव जी को हर स्टेट के लोग, हर कोने से, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, हर कोने में हम लोग मानते पूजते आए, उनका शक्ति को जानते हैं। जैसे कि वो 112 उनका जो मेडिटेशनल मेथड्स है, उसका आराधना करते हुए आज के रात शिवरात्रि का क्यों मनाया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस है। मैं लास्ट ईयर भी ये वाला क्लास कराने वाली थी, जब तक मैं उसको अटेंड करी थी तब तक दिन ही निकल गया था, इसलिए आज मैं जल्दी कर रही हूँ। पूरा रात में कोई भी ये वीडियो देखेगा उसको समझ के करेंगे, साइंटिफिकली हम रीजन को समझ के करेंगे ना, वो बहुत अच्छे से हमें एनर्जी मिलेगा। तो इसका रीजन बताते, आप इसको अपने नॉलेज से भी, अपने इनर जो इंट्यूशन शक्ति से, इनर इससे आप एनालाइज करके भी देख सकते हैं आज ही के दिन क्यों शिवरात्रि मनाया जाता। तो ये सारे तो शक्तियाँ हो गए, शिव आदि अनंत सब चीजें, वो प्रलय करने वाला भी वही है, क्रिएटर भी वही, सब बात हो गया। तो आज के दिन ही शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ऐसे रात है, सूर्य चंद्रमा कोई नहीं रहेगा, सारे अमावस्या के दिन नहीं रहेगा, हो गया। और स्टार्स भी नहीं होते, ज्यादा बोलते हैं, आप चेक करिए, मैंने सुना, क्लास में बता रही हूँ। और आज के दिन ये जो पृथ्वी सूरज को ये करते हैं प्रदक्षिणा, उसका ऐसे डे है बोलते हैं आज, बिल्कुल वो 180 डिग्री यानी स्ट्रेट लाइन पे आया रहता है, मतलब थोड़ा सा बेंड हुआ रहता है टिल्टेड होने से। तो टिल्ट मतलब ऐसे घूमता जाएगा, तो ये चीज तो आप समझते हैं, घूमता हुआ जाएगा तो कहीं पे ऐसे जहां 180 पे आएगा तो वो घूमेगा, ऐसे टिल्ट होने पे पूरा 180 डिग्री पे आता है। तो इस कारण भरपूर विश्व प्राण शक्ति आज के रात हमें मिलेगा। तो ऐसे हम बोलते हैं ध्यान में, हमेशा हम क्या बोलते हैं, ध्यान में सीधा बैठ के ध्यान करना चाहिए। कोई कोई ध्यान में बोला जाता है पूरा बॉडी को एरेक्ट होके बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखे, हिलाना नहीं, ये सब बोलते हैं। लेकिन हम लोग तो हमेशा पथरीजे आनापानसती में बोलते हैं, हम लोग शुरू में बैठ जाए सीधा, बाद में वो मोमेंट होता रहता है, बट बैठे रहना जरूरी है बोलते हैं, बैक सपोर्ट लेके बैठे। क्योंकि हम ऐसे 180 डिग्री पे ऐसे बैठे रहेंगे तो फ्लो इजी होता है, अपना श्वास लेना छोड़ना, तो भरपूर विश्व प्राण शक्ति आएगा, अपना भरता हुआ जाएगा। वही हम लेट के करेंगे तो बॉटल को सीधा रखने का एग्जाम्पल मैंने बहुत बार बताया, सीधा रखने से पूरा 100% हम बॉटल को भर सकते हैं। वही बात, बॉटल ऐसे लेटा रहेगा तो आधा पानी में ही पानी बाहर आने लगेगा, ओवरफ्लो होने लगेगा। वो एक कारण। और एक कारण, ये कारण से आज के दिन बहुत अच्छा रात माना जाता है। तभी रात हम पूरा क्या करते हैं, जागरण करते हैं। और उपवास रहने से भी, बोले बहुत अच्छी बात लगी मुझे, ये उपवास का क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट कम होता है। हम एक घनत्व में, फिजिकल बॉडी यानी घनत्व, फिजिक भौतिक शरीर में एक घनत्व आता है, तभी हम फिजिकल बॉडी में अपने आप को फील करते, मतलब महसूस करते। वही वो घनत्व जब हम ध्यान में बैठेंगे, हम घनत्व से क्या हो जाते हैं, बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, हल्का हो जाते हैं। हल्का होना और उपवास का भी कारण बताया, बहुत टच करे मुझे। वो मैडम बहुत अच्छा क्लास लेती है, कन्नड़ की है। तो घनत्व मतलब लाइट होना, यानी आप उपवास रखने से अपना शरीर का वजन कम होगा, वही वजन भूमि पे पड़ता है, भूमि का वजन कम होने से भी वो बहुत अच्छा, हमें वहां हम एनर्जी को ले सकते। भूमि के लिए हम एक तरह का कृतज्ञता दिखाया उनको, एक अपने तरफ से ग्रेटिट्यूड, एक सहाय बोलते हैं ना, हेल्प, हम उस दिन इसलिए नहीं उपवास रखना बोलते हैं। और ध्यान में कैसे एनर्जी आता है वो एक बात बताती हूँ,
ये चीज मैं बहुत क्लासेस में बताया है। और थोड़ा सा इसमें और नया पॉइंट मुझे समझ आया। तो सबको पता है ईड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नाड़ियां होती है। तो और अपने ये जागृत होती है, नीचे से कुंडलिनी जागृत होती है। आज की रात स्पेशली वो नाइट हम इस सीधा में बैठ के आप ध्यान अपने श्वास श्वास को देखते बैठेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ईड़ा एंड पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ये दोनों बैलेंस होके अपने हम उस आदि योगी मतलब उस शिव शक्ति के साथ हम जुड़ जाते। कैसे? चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, सूर्य यानी सूर्य ना, हमारे शरीर में दो तत्व है, मेल और फीमेल, फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी बोला जाता है। पुरुष एनर्जी, पुरुष शक्ति और स्त्री शक्ति। पुरुष शक्ति क्या है? चंद सूर्य नाड़ी को प्रेजेंट करती है और स्त्री शक्ति चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा पिंगड़ा बोलते हैं। ये दोनों नाड़ियों पे हम श्वास लेते जाते हैं तो धीरे धीरे, ये चीज तो मैं बहुत बार महसूस करी हूँ, आपका श्वास ही नहीं रहेगा। बिल्कुल आप ऐसे हो जाते, कहाँ से श्वास हो रहा है, वो श्वास का स्थिति कम हो जाता है। मुझे जहां तक यह महसूस हुआ, हम ये ब्रह्मरंध्र से श्वास लेने लगते, मैं ये चीज फील करी हूँ। लेकिन यहाँ बोलते हो आप जैसे जैसे आप श्वास को देखते जाते हैं तो हम शिवमय हो जाते, मतलब इन ब्रेथ आउट ब्रेथ का धीरे धीरे उसको आप देखते देखते, जैसे हम अंदर श्वास लिया बाहर आए, ये अंदर बाहर के श्वास के बीच एक गैप आता है। क्योंकि श्वास छोड़ के फिर लेते तो उसके बीच एक तो कॉम गैप लगेगा, फिर तभी हम दूसरा अंदर लेंगे, अंदर लिया फिर बाहर छोड़ेंगे, बाहर का फिर अंदर लेते तो उसके बीच में एक गैप आएगा। और धीरे धीरे वो 3 मिनट्स में 2 मिनट्स में थोड़ा बैलेंस भी होते जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट का जो चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, उन दोनों के बीच में बैलेंस, पुरुष तत्व और स्त्री तत्व बैलेंस होता है। और आज के दिन शिव पार्वती का कल्याण विवाह हो करके भी हम पूज ये करते हैं, उसका सेलिब्रेशन करते हैं। इसका मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र यानी स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का मिलन होके एक शिव यानी अहम ब्रह्मास्मि तत्व आता है वहां। मतलब वो एक मैं आत्मा परमात्मा हूँ, वो वाला फीलिंग हमें रियलाइज होगा, फील होगा। वो गैप जो है बढ़ता जाता बोलते हैं। वो एक 40 मिनट का क्लास था, मैं तो 10 मिनट बोल के ध्यान में बिठा रही हूँ। तो वो चीज के लिए हम उसको श्वास को देखते देखते धीरे धीरे वो गैप बढ़ता जाता है। तो जितना उसका बढ़ने का वो टाइम पीरियड बढ़ेगा उतना हम उस शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे। ये तो होता है, जितना ये किसी किसी को 5 सेकंड के लिए फील होता है, किसी किसी को 5 मिनट, 10 मिनट, जितना मिनट तक। तो आप पूरा अपने आप को भूलने चाहेंगे, कोई ऐसे शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे, उसी को बोलते हैं एक वो वाली एनर्जी सबसे ज्यादा आज हमें मिलेगा, उसी का फायदा लेना। साल में एक था, जो ध्यान को नहीं समझता है, तो एक ने प्रश्न किया, फिर तो पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था, वो लोग भक्ति करते थे। भक्ति में भी होता है, बोले भक्ति में भी वो लोग अपने आप को लीन हो जाते, कोई भी पाठ सुन रहे, मंत्र पठन सुन रहे, तो वो उसमें लीन होके वो एक मोमेंट पे उस पे चले जाते हैं। तो पत्री सर तो हमें बोलते हैं जब आप ध्यान ध्यान में मतलब सोते हैं तो आपको वो विश्व प्राण शक्ति जरूर मिलती है, लेकिन कम मात्रा में मिलती है, क्योंकि वो अजागृत अवस्था का स्थिति होता है। जब हम जागृत अवस्था में अवेयरनेस में बैठ के जब ध्यान करते हैं तो भरपूर विश्व प्राण शक्ति कॉस्मिक एनर्जी मिलता है। तो ये लास्ट ईयर भी मैं इसके बारे में बताना चाह रही थी, नहीं बता पाई, वो तो डे खत्म हो गया था, अगले दिन देखा था मैं वो वीडियो। तो आज मैं सोचे था अगले साल बताऊंगी। तो आज मुझे फिर याद आया, मेरा आज 9 से मेडिटेशन भी था तो मैंने सोचा अभी करा देते। तो चलिए हम करते हैं ध्यान। मैं म्यूजिक नहीं ढूंढ के रखी हूँ, निकाल लेती हूँ कि मास्टर्स
ध्यान करते हैं आप इसका आप अब इस चीज को महसूस कर सकते, फील कर सकते, ये अनुभव आपको होगा। कितना भी घंटे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें बैठ के आप अपने श्वासों को देखते बैठना है, कुछ नहीं करना है, सहज श्वास को देखना है। ओके मास्टर्स, ध्यान में बैठिए, हाथ पांव को जोड़ दीजिए, हाथ पैर को लॉक कर लीजिए, सुखासन में बैठिए, कंफर्टेबल, ज्यादा देर तक बैठ सके। शिवोहम। धीरे धीरे पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हल्का हल्का करते जाइए। म्यूजिक आ रहा है? हम्म, हम्म, शेयर करिए नो म्यूजिक। हाँ जी, शेर। धीरे धीरे सहज श्वास को देखते हुए आते जाते श्वास को आगे बढ़ाइए।
ये शक्ति का आवाहन करो। एनर्जी के साथ ध्यान करें और पूर्ण विश्व प्राण शक्ति न शरीर में आकाश में ऐसे पानी की जगह पे नीचे बैठ के आनंद ले रहे। विश्व प्राण शक्ति और अपने प्राण शक्ति दोनों का मिलन अहम ब्रह्मास्मि स्थिति
मास्टर 5 मिनट
ध्यान करिए। 5 मिनट मौन ध्यान करिए। अंदर से मौन, बाहर से मौन। आखिरी 1 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए। अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। अपने कण कण में शिव का एनर्जी भरा हुआ है, वो महसूस करिए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के 5 सेकंड के लिए आंखों के ऊपर रखिए। 1 2 3 4 5। धीरे से हाथ को सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। ग्रेटिट्यूड शिव शक्ति के लिए, यानी शिव के एनर्जी के लिए, आज के ध्यान के लिए। उनका जो एनर्जी पूरा ब्रह्मांड में भरपूर एनर्जी को हमने अपने शरीर में धारण किया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। और अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त करिए तालियों के साथ। प्रकृति माता को और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद व्यक्त करिए। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। मेरा 9 o'clock से मेडिटेशन है, इसलिए मैं आज जल्दी ध्यान कराया कि मास्टर्स कल मिलते हैं फिर। सी यू टुमारो।